हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका होम बुटीक। आज मैं सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। ये है वाइट कलर का सलवार और ये है नाप। इस नाप से हम सलवार की कटिंग करने वाले हैं। ये है नॉर्मली कली वाला सलवार, डेली वेयरिंग के लिए। इसकी हम इस नाप को लेके इसकी कटिंग करेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इलास्टिक लगवाया है, लेकिन हम जो लगाएंगे वो इलास्टिक नहीं, नाड़ा लगाएंगे उसमें। ठीक है, या इलास्टिक नहीं लगाना है, बाकी सब कुछ इसी के हिसाब से करना है, सेम टू सेम। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्डिंग में बिछा लिया है। देखिए 1 2 और ये 4 फोल्डिंग है। 4 फोल्डिंग में बिछाने के बाद सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हमें कहाँ से लेनी है? ये देखिए, ये बेल्ट का हिस्सा, जो ये बेल्ट का हिस्सा, इसे छोड़ के हमें यहाँ से स्ट्रेट लेना है। ये देखिए, ऐसे पकड़ना है हमें कपड़े को। ये जो पार्ट है सिलाई की जगह पे नहीं, इस तरफ का पार्ट है, इस पार्ट को लेना है और सीधा हमें कपड़े को लेना है। आड़ा तिरछा नहीं, सीधा लेना है। देखिए मैंने सीधा लिया हुआ, ये इसका स्ट्रेट है। यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, बेल्ट को छोड़ के। दोबारा मैं बता रही हूँ, बेल्ट को छोड़ के हम इसकी लंबाई लेंगे। ये देखिए, 1/2 इंच ऊपर से लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसकी सिलाई है। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेंगे, या फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं इधर तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मैं साथ में ही ले लेती हूँ, इससे क्या ईजी हो जाता है। ईजी तो दोनों ही वे में हो सकता है। ये देखिए, 1/2 इंच उससे ऊपर करके सिलाई का मार्जिन लेते हुए मैंने इसकी लंबाई की है। इसकी लंबाई आ रही है 31.5। तो 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो हमने ले लिया है, नीचे की तरफ भी लेना है, तो यानी 32। यहाँ 31.5 आ रहा है, यानी हमें 32 लेना है। ठीक है, 32 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। ठीक है, 1/2 इंच लिया हमने, 32 पे मार्क लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैंने 32 पे मार्क लगा दिया। ये थोड़ा मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये देखिए, ये 32 पे मैंने मार्क लगा लिया है यहाँ। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी वजह से मैंने भी ब्लू कलर का लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम। इसकी चौड़ाई भी हमें इस तरीके से लेनी है। देखिए अगेन हम इसे सीधा करेंगे, सीधा इसको करेंगे और इसी को हम लोग ऐसे यहाँ तक लेके जाएंगे। आड़ा तिरछा नहीं, सीधा ही लेना है हमें। ठीक है, ये देखिए, अब ये कली की मार्जिन, ये कली जा रहा है, यहाँ सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच इस तरफ लेते हुए हम सीधा कपड़ा ऐसे पकड़ेंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे। इस सलवार की चौड़ाई है, कली छोड़ के सिर्फ लंबाई उसकी चौड़ाई है 9 इंच। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो मार्जिन में जाएगा, सिलाई के मार्जिन में जाएगा, उसको लेते हुए मैंने लिया है 9 इंच। और ये सिल के रेडी होगा 8.5 पे। ठीक है, 8.5 पे होगा। अभी हम 9 इंच लेंगे 1/2 इंच सिलाई के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये तो नहीं आ रहा है 9 इंच, तो इसे हम थोड़ा सा और ऐसे बढ़ाएंगे जहाँ ये 9 इंच पे आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसे स्ट्रेट काट देना है। ये हमने हमें लंबाई मिल चुकी है और चौड़ाई भी मिल चुकी है। इसे हम सीधा कर लेंगे, इस मार्क को। ठीक है, अब हम इसे काट लेके सीधा कर लेंगे। देखिए, हमें चाहिए तो यहीं तक, लेकिन मैं सीधा काट लूँगी ताकि मुझे कपड़ा इधर का सीधा मिल सके। मैंने पहले इसे सीधा काट लिया, देखिए, ताकि मुझे ये सीधा कपड़ा मिल सके, कली काटने में आसानी हो। अब हमारी लंबाई यहाँ तक है ना, यहाँ हमने मार्किंग कर रखा है, यहाँ से हम अब काट लेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हमें मिल गया सलवार की लंबाई। अब फ्रेंड्स, हम कली की कटिंग करेंगे। कली की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फैला लिया है, सीधा डबल फोल्ड में रख दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कली कितना चौड़ा लेना है इसका कोई मार्जिन नहीं रहता है। जितना आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई काट सकते हैं। जितना चौड़ा ये रहेगा उतना ही अच्छा आपका सलवार बनेगा, उतनी ही घेर वाली सलवार बनेगी। ठीक है,
और अगर कम कपड़ा है तो कली कम आएगी, कम निकलेगा आपका कली। और अगर कपड़ा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो कली आपका बहुत ज़्यादा निकलेगा, चुनटे जो आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा आएंगी और बहुत ही घेर वाला आपका सलवार बनेगा। ठीक है, कली की कटिंग इसी हिसाब से होती है। अब सबसे पहले हम कली की कटिंग के लिए क्या करेंगे, ये देखिए बेल्ट को छोड़ के, अगेन बेल्ट को छोड़ के, ये पार्ट जो है बेल्ट का छोड़ के यहाँ से हम लेंगे इसकी लंबाई। ठीक है, ये देखिए इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 9 इंच, 9 इंच है। और दोनों तरफ सिलाई भी जाएगी, हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई जाएगी और हाफ इंच नीचे की तरफ हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो टोटल हुआ 1 इंच, हाफ ऊपर हाफ नीचे एक्स्ट्रा चाहिए, तो हुआ टोटल 1 इंच। तो हमें इसकी लंबाई कितनी मिली है, रेडी लंबाई हमें इसी मिली है 9 इंच। तो 9 इंच प्लस 1 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगी हाफ इंच नीचे जाएगी, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो हमें कली की लंबाई कितनी लेनी है, 10 इंच। ये देखिए यहाँ से हमने 10 इंच ली यहाँ तक। अब यहाँ हमने यहाँ मार्क कर लिया 10 इंच को। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, हमें बेल्ट के लिए भी कपड़ा रखना है, इतना याद रखना है कि पहले बेल्ट के लिए भी कपड़ा रखना है, इसी हिसाब से हमें कली काटना है। कितनी बार क्या गलती हो जाती है, हम कली काट देते हैं और फिर जब देखते हैं तो बेल्ट के लिए कपड़ा ही नहीं बचता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमें कपड़ा बचा के रखना है कली काटते समय, कि बेल्ट के लिए भी हमें काम आ सके। ठीक है, बेल्ट के लिए कपड़ा ना घटे। अब एक पल्ला तो हमने देखी, डबल पल्ला इसको रखना है, डबल पल्ला रखा है। और एक इधर से लेंगे 10 इंच, और एक पहले हम कर लेंगे कि हमें कली की चौड़ाई कितनी रखनी है। चौड़ाई हमने देखी यहाँ तक रखी है, मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उधर का कपड़ा थोड़ा सा रखना है बचा हुआ है, जो बेल्ट के लिए भी इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये है कली, इतना कली निकलेगा। ठीक है, अब एक तो हमने ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमें यहाँ से निकालना है लंबाई, और 10 इंच हमें यहाँ से निकालना है। इसी के ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या है, इसका जो ऑपोजिट रहेगा उस इधर से 10 इंच निकाला तो हमें इधर से निकालना है, इधर या इधर से नहीं निकालना है। इसका ऑपोजिट, जब हमने इधर से निकाला है तो इसका ऑपोजिट ये है, इधर से हमें 10 इंच मार्क करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रही हूँ। 10 इंच देखिए मैंने यहाँ से मार्क कर लिया, यहाँ से, और इसका ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट ही होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कली गलत कट जाएगी, फिर मत कहिएगा कि इसने गलत बताया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे, सीधा काट देंगे। ठीक है, मार्क कर लेती हूँ पहले मैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, हम इस मार्क को इस मार्क से जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल कटिंग है फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस। कली की कटिंग में ही लोगों को कंफ्यूजन रहता है। फिर से मैं बता रही हूँ, 10 इंच जो लंबाई हमने यहाँ ली है, इसी का ऑपोजिट लेना है हमें 10 इंच। ठीक है, 10 इंच यहाँ लिए तो 10 इंच वहाँ, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन खींच के जॉइंट कर देना है, बस यही कली की कटिंग होती है। और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए हाफ इंच थोड़ा सा ऐसे लेते हुए, हाफ इंच ऐसे कट करके उसके बाद हम ऐसे कटिंग करेंगे। इधर भी हाफ इंच हमें इधर ही लेना है, इस तरफ ही लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाफ इंच ऐसे कट किया है जो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से इसे हमने जो लाइन खींची है उसके पास ऐसे काटना है। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर।
देखिए हमें 4 कली मिल गई। ये डबल फोल्ड था इसलिए मैंने बीच से इधर काट दिया है। ये देखिए ये है एक कली, ये दूसरी कली, देखिए 1 2 3 4 कलियां हमें मिल गई है। ठीक है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लेके आऊँगी। ठीक है, अब हम रह गया बेल्ट की कटिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने डोरी भी निकाल दिया है एक तरफ से। ठीक है, अब इसके लिए ऊपर से तो इलास्टिक है इसलिए हमें फिक्स ये नहीं मिलेगा, जो हमारी ये होनी चाहिए चौड़ाई, सही चौड़ाई नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से लेंगे, नीचे बेल्ट की तरफ से लेंगे, जहाँ बेल्ट का जॉइंट है वहाँ से हम लेंगे इसकी चौड़ाई। देखिए ऐसे पहले इसको पूरी तरह से खींचेंगे अच्छे से, जो वो ये है इसकी चौड़ाई यहाँ से हम लेंगे। अब बेल्ट की चौड़ाई है 36 पे क्या है, ये रेडी है। ठीक है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। ठीक है, सिलाई उलाई में चला जाएगा 1 इंच एक्स्ट्रा। 36 से वो डबल फोल्ड में है। ठीक ना, 36 का डबल लेना है। वो सिर्फ आगे पल्ला का हमने लिया है तो पीछे पल्ला का ये ना डबल लेंगे। 36 का डबल हमें चौड़ाई लेनी है, लंबाई, ये चौड़ाई कपड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब साथ ही हम इसकी लंबाई भी देखते हैं, लंबाई कितनी है। ठीक है, इसकी लंबाई है 6 इंच, रेडी है 6 इंच। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसकी रेडी लंबाई है 6 इंच, तो हाफ इंच यहाँ हमें नीचे की तरफ में चाहिए, प्लस 1.5 इंच हमें या इलास्टिक लगाइए चाहे डोरी लगाइए, दोनों में एक ही बात है। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऊपर चाहिए और हाफ इंच हमें नीचे सिलाई के लिए चाहिए। ठीक है, 6 इंच है प्लस 2 इंच, अगेन मैं बता रही हूँ, 1.5 इंच हमें ऊपर चाहिए और हाफ इंच हमें नीचे चाहिए एक्स्ट्रा, या इलास्टिक हो चाहे डोर नाड़ा लगाए चाहे कुछ भी लगाए, हमें 1.5 इंच ऊपर चाहिए। ठीक है ना, 1.5 इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे। 6 इंच इसकी रेडी है लेंथ, तो प्लस 2 इंच करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा टोटल। 8 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। ठीक है, जो सिल विल के रेडी लेंथ वहाँ पे 6 ही हो जाएगी। देखिए तो 7 हो रहा है, यानी कम है, तो हमें ऐसा नहीं, इसे फोल्ड कर लेंगे, उसी हिसाब से हमें इसे फोल्ड करना है। ठीक है, देखो ये देखिए फ्रेंड, डबल फोल्डिंग में आ गया है कपड़ा। इसकी लंबाई मैंने कितना बताया था, 8 इंच। ठीक है, ये 8 से हल्का ऊपर है चलेगा वो, ये मैं फोल्डिंग रेडी हमें 6 इंच चाहिए, तो ये जो इसकी चौड़ाई अच्छी आ जाएगी, जो नाड़ा लगाएंगे वहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे उसे। ठीक है, हाफ इंच क्या ही काटना। ठीक है, वो हो गया, और इसकी चौड़ाई भी 36 पे था तो मैंने ले लिया। ठीक है, 36.5 ऐसे ही हाफ इंच ऊपर नीचे चलता है। ठीक ना, ये हो गया हमारे बेल्ट। ओके, ये हो गया हमारा, हमें मिल गया 4 कलियां। ये तो वो है पैंट की लंबाई है, कली ये है, इसी में ये देखिए ये ऐसा कपड़ा है, इधर एक कली और इधर एक कली हमें जोड़ेंगे ऐसे, इसमें जोड़ेंगे, एक 2 कली इसमें जुड़ेगा और 2 कली इसमें जुड़ेगा। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लेके आऊँगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये कटिंग अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। सबसे पहले तो आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और क्या इसमें अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर कुछ इसमें समझ में आपको नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में अपनी क्वेरी लिखिएगा,
मैं आपको उसका सल्यूशन ज़रूर वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।